ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में साथियों, आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज इस सत्र का प्रसारण गायत्री जयंती के पावन पर्व पर हो रहा है और गायत्री जयंती के इस परम पुनीत पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आज गंगा दशहरा का भी पर्व है। आज के दिन ही माँ गंगा का अवतरण माना जाता है और आज के दिन ही माँ गायत्री के अवतरण का पर्व माना जाता है। गंगा जल के रूप में है और गायत्री मंत्र के रूप में है। गंगा भी तारती है, गायत्री भी तारती है। गायत्री का ग अक्षर गंगा का ही प्रतीक है। गंगा भी हमें पवित्र बनाती है, गायत्री भी हमें पाप ताप संताप मिटाकर पवित्र और निर्मल बनाती है। ये बड़ा स्वर्णिम अवसर है हम सब के लिए। ज्येष्ठ शुक्ल और दशमी तिथि आज के दिन ही साथियों, परम पूज्य गुरुदेव जो हम सबके आराध्य हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, उनका महाप्रयाण हुआ था 2 जून 1990 में। इसी तिथि का उन्होंने चयन किया था और पूर्ण रूपेण पूज्य गुरुदेव गायत्री माता के आंचल में समाहित हो गए, स्वयं गायत्री स्वरूप हो गए। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का सत्र साथियों हम लोग रिकॉर्डेड ही सुन रहे हैं, क्योंकि जब आप ये अध्याय सुन रहे होंगे और स्वाध्याय कर रहे होंगे तब हम लोग यहाँ शांति कुंज में गायत्री जयंती का पर्व मना रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। आज का पहला अध्याय है जीवन शोधन का राजमार्ग है त्याग। त्याग प्राप्ति और प्रगति का नवचरण है। त्याग ही जीवन है, त्याग जीवन का सारांश है। इसके बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। त्याग जीवन का एक आवश्यक धर्म है। यह जीवन शोधन का राजमार्ग है। प्राप्ति और प्रगति का नवचरण है त्याग। यह अशुभ के स्थान पर शुभ की प्रतिष्ठा का नियम है। एक को छोड़ने पर ही दूसरे की प्राप्ति संभव होती है। रखा हुआ कदम उठाकर ही पथ पर आगे नवचरण धरा जा सकता है। पेट में अवशिष्ट तत्व का मल का त्याग करने पर ही भोजन की रुचि होती है। शुद्ध वायु ग्रहण करने के लिए फेफड़ों में स्थित अशुद्ध वायु को छोड़ना पड़ता है। संग्रह करने से, पदार्थों को चिपकाए रहने से तो जीवन गति में विषमता पैदा हो जाती है। रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। पेट यदि खाए हुए पदार्थों को अपने अंदर ही संग्रह करता रहे तो अनेकों बीमारियां पैदा होकर शरीर में भयानक उपद्रव पैदा कर देंगी। हृदय रक्त की वितरण व्यवस्था में संग्रह बुद्धि से काम ले तो शरीर की चेतनता ही नष्ट हो जाएगी। त्याग बिना विकास, प्रगति, उन्नति का पथ प्रशस्त नहीं होता। जब तक हम किन्हीं पदार्थों, परिस्थितियों, यहाँ तक कि विचारों भावनाओं में बंधे पड़े रहते हैं, तब तक अन्य विषयों की ओर हमारी गति ही नहीं होगी। इसलिए किसी वस्तु या विषय विशेष से बंधना, उसमें लिप्त रहना सर्वथा त्याज्य है। जो कुछ हमारे पास है, हम जो कुछ भी जानते हैं,
उसे हम अपनी उन्नति का आधार बना सकते हैं। जिस पीढ़ी पर आप खड़े हैं उसका सहारा लेकर ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अंततः सीढ़ी हमें छोड़नी ही पड़ेगी। यह असंभव है कि हम उस पर खड़े भी रहें और ऊपर भी पहुंच जाएं। जीवन की पगडंडी भी बड़ी लंबी है। संसार का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें नित्य त्याग करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई भी तो ऐसा धाम नहीं है जहां पहुंचकर कह सकें कि बस हमारी यात्रा पूरी हो गई, अब यहां से हटना नहीं है। जब तक जीवन है, संसार है, तब तक हमें छोड़ना पड़ेगा, त्याग करते रहना होगा। इसलिए त्याग कीजिए मैं और मेरेपन का, ताकि हम परम सत्ता की अनुभूति कर सकें। जब तक मैं है, हम परमात्मा की विराट सत्ता की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मेरेपन के कारण वस्तुओं, पदार्थों, विषयों की सीमा से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम विश्व चक्र की गति से पिछड़ जाएंगे। चूंकि सारा संसार ही त्याग धर्म पर चल रहा है, अतः संग्रह और रोके रखने की वृत्ति हमारे लिए जीवन में संघर्ष पैदा कर देगी। यहाँ का धर्म है विश्व जीवन को गति देने के लिए कुछ न कुछ त्याग किया जाए। यदि आप चाहेंगे कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी स्थिति में विश्व प्रकृति के विरोध का सामना करना पड़ेगा और तब आपको विवश होकर एक पराजित योद्धा की तरह छोड़ना पड़ेगा। फिर क्यों न स्वेच्छा से त्याग करके विश्व क्रम में सहयोग दिया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक, स्वधर्म पालन करने का संतोष। दूसरा, हमारा जीवन एकाकी संकीर्ण न रहकर विश्व जीवन से संयुक्त हो जाएगा। हम जीवन की उच्च भूमिकाओं में प्रवेश पा सकेंगे। क्योंकि त्याग एक को हटाकर दूसरे की प्रतिष्ठा का अवसर देता है, इसलिए मन, कर्म, वचन से अशुभ का त्याग कीजिए। जिस तरह द्वार की किवाड़ों को खोलते ही सूर्य का प्रकाश सहज भवन को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह जीवन से अशुद्ध तत्वों को निकाल देने पर शुभ का उदय स्वतः हो जाता है। बुराइयों के छूटते ही अच्छाइयां स्वतः पैदा हो जाती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, लोभ आदि बुराइयों के छूटने पर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, तितिक्षा, शम, दम आदि सात्विक तत्वों का उदय होने लगता है। विषय वासना और उनसे प्रेरित भोगों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके रहते हुए जीवन में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं होती। इनके रहने से मनुष्य की शक्तियां अस्त व्यस्त एवं क्षीण हो जाती हैं। इनमें लिप्त रहने से आध्यात्मिक एवं भौतिक किसी भी क्षेत्र में ऐसी सफलता नहीं मिलती जिससे संतोष मिल सके। विषय भोगों का चिंतन जीवन में कई तरह की विषमताएं पैदा कर देता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधाभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयों की आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना यदि पूर्ण न हो तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से ही अनेकानेक मानसिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य अपने श्रेय पथ से विचलित हो जाता है। लिप्सा चाहे विषय भोगों की हो या धन दौलत की या पद प्रतिष्ठा की, उसे मानसिक और व्यावहारिक क्षेत्र से सर्वथा दूर करने का प्रयत्न किया जाए। मन में रहने वाली उस इच्छा एवं रुचि तक का भी त्याग न किया जाए जिनसे विषय भोगों की तृष्णा बढ़ती हो, जिनसे लोभ, मोह, अभिमान आदि को पोषण मिलता हो। स्वाद में आसक्ति उचित नहीं है। ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए जिससे स्वाद में आसक्ति बढ़ती हो, जिससे आलस्य, प्रमाद बढ़ता हो, जो तामसी, बासी, गंदा और कुसंस्कारित हो एवं जो ईमानदारी पूर्वक कमाई से प्राप्त नहीं हुआ हो। शुद्ध, सात्विक, ताजा, हल्का, पौष्टिक और परिश्रम की कमाई से प्राप्त हुआ भोजन ही शरीर को स्वस्थ और ताजा रखता है। तो साथियों, यहाँ त्याग की महिमा का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं।
लिप्सा चाहे विषय भोगों की हो, धन दौलत की हो, पद प्रतिष्ठा की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, उससे दूर रहें। मन में रहने वाली इच्छा रुचि तक का भी त्याग न किया जाए, जिनसे विषय भोगों की तृष्णा बढ़ती हो, जिनसे लोभ मोह अभिमान आदि का पोषण होता हो। सब कुछ त्याग देना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक है साथियों। स्वाद में आसक्ति उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर भोजन का त्याग मुश्किल हो जाता है, और स्वाद में आसक्ति बढ़ती है तो आलस्य और प्रमाद बढ़ता है। तामसी बासी गंदा और कुसंस्कारित भोजन ईमानदारी पूर्वक जो न कमाया गया हो, उसको लेने से भोजन हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जीवन में वाणी का संयम भी आवश्यक है। वाणी से असत्य वचन, चापलूसी, परनिंदा, कटु भाषण, व्यर्थ वार्तालाप का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ और अनैतिक हैं। इनसे जीवन में कलह, पश्चाताप, लड़ाई झगड़े, अशांति पैदा हो सकते हैं। परस्पर के संबंध खराब हो सकते हैं। अतः ऐसी वाणी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उन सभी दृश्यों तथा प्रसंगों से भी दूर रहना चाहिए जिनसे दूषित मनोभावों, वासनाओं को पोषण मिलता हो। मनुष्य जो कुछ भी देखता है उसकी प्रतिक्रिया मन पर होती है, वह प्रबल हो उठती है और मनुष्य को वैसा ही करने की प्रेरणा देती है। किसी भी स्थिति में बुरे काम करना, बुरा सोचना, बुरा चाहना त्याज्य है। इतना ही नहीं, बुरा देखने और सुनने से दूर रहना बहुत अच्छा है। इस तरह जीवन के सभी क्षेत्रों से अशुभ अपवित्र का त्याग करना चाहिए, जिससे शुभ का उदय हो सके। कई बार हम लोग किन्हीं गलत प्रेरणा उत्तेजनाओं से उत्तेजित मनोभावों में त्याग का विकृत रूप अपना लेते हैं, तथा साधन वस्तु अथवा अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का त्याग करते हैं। कोई परिवार छोड़ देते हैं तो कोई वस्त्र या वस्तु विशेष का त्याग करते हैं, लेकिन इनसे तो त्याग की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती और न ही उसकी परिभाषा सार्थक होती है। त्याग का मूलाधार मनुष्य की मन स्थिति है। इच्छा और कामनाओं का त्याग, अहंकार, स्पृहा, मोह मनोभावों का त्याग ही सच्चा त्याग है। जब तक मनुष्य इन दूषित मनोभावों का त्याग नहीं करता, तब तक उसे शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वह बाहरी त्याग के कितने ही प्रयत्न क्यों न करता रहे। गीताकार ने इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात सभी कामनाओं को छोड़कर सभी ओर से निष्पृह ममता रहित अहंकार का त्याग करने वाला शांति को प्राप्त करता है। हम संपत्ति का त्याग करते हैं, किंतु मन में स्थित लोभ वृत्ति को नहीं छोड़ते। घर परिवार का त्याग करते हैं, किंतु ममता मोह का त्याग नहीं करते। स्थान पद अधिकार छोड़ देते हैं, किंतु अहंकार नहीं छोड़ते। इसी कारण हम सदैव अशांत और असंतुष्ट बने रहते हैं। त्याग यदि सच्चे मन से किया होता तो उससे शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती, किंतु हम आवेश में आकर या दिखावे के लिए बाहरी त्याग करते हैं। इनको छोड़े बिना कहीं भी एकांत वन, गिरी, गुफाओं में ही क्यों न रहा जाए, शांति नहीं मिलती। इस तरह अपनी दूषित कामनाओं, अवांछनीय इच्छाओं, दुष्ट वासनाओं तथा दूषित मनोभावों का त्याग न करके जो प्रवृत्तियों का बलात् त्याग करता है, गीताकार ने उसे दंभी कहा है। ऐसे व्यक्ति अपने आदर्श से जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। जिन्होंने शरीर क्रिया का त्याग किया और मन से विषयों का चिंतन करते हैं, ऐसे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। योग भ्रष्ट होने वाले साधक इसी श्रेणी में आते हैं। अतः हमें त्याग का समुचित मर्म समझना चाहिए और मन से त्याग की वृत्ति अपनानी चाहिए। तो साथियों, हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जीवन में त्याग का कितना महत्व है। और त्याग करना है तो मनोविकारों का त्याग, कुप्रवृत्तियों का त्याग, कसाय कल्मशों का त्याग, किसी पदार्थ किसी वस्तु का त्याग नहीं, बल्कि वो पदार्थ, वो वस्तु, वो परिवार जीवन में किस कारण से है, उस कारण का त्याग। कारण के मिटते ही कार्य मिट जाता है, और अगर कारण न मिटे तब तो कार्य को मिटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कारण से ही कार्य होता है, बिना कारण के कार्य होता नहीं।
इसलिए कार्य को यदि मिटाना है, कार्य से बचना है, तो कार्य को मत मिटाइए, कार्य करने वाले करण को भी मत मिटाइए। मिटाना है तो कार्य करण के कारण को मिटाइए। और कारण, परिवार का कारण क्या है? मोह है। परिवार को मत मिटाइए, मोह को त्यागिए, परिवार को मत त्यागिए। पद का कारण क्या है? प्रतिष्ठा, अहंकार ही उसका मूल कारण है। तो अहंकार का त्याग करिए, पद का त्याग मत करिए। ठीक ना? धन का त्याग मत करिए, धन के प्रति लोभ का त्याग करिए। लोभ कारण है, धन कार्य है। लोभ मिटेगा, धन अपने आप मिट जाएगा, धन का अभिमान मिट जाएगा। तो लोभ मोह अभिमान को मिटाना आवश्यक है। इसलिए साथियों, हम सब लोग इसका त्याग करें। त्याग करने से जो अनुपयुक्त है वो हटता है, और जो उपयुक्त है वो प्राप्त होता है। जैसे द्वार के किवाड़ों को खोलते ही सूर्य का प्रकाश अंदर आ जाता है, उसी प्रकार अशुभ का त्याग करते ही जीवन में शुभ का उदय हो जाता है। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, इन बुराइयों के छूटने पर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, सात्विकता सब अपने आप जीवन में बढ़ने लगता है, प्राप्त होने लगता है। सो हम लोग इसका अभ्यास करें, और ये कल्याणकारी है। दूसरा अध्याय साथियों, क्या बुढ़ापा कष्टकर ही होता है? ये हमारे स्वाध्याय में जुड़ने वाले वे परिजन जो अ, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है ये। इवन केवल उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि जो इस समय युवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, उनके लिए भी है। क्योंकि जो आज युवा है वो कल वयस्क और वृद्ध बनेगा ही बनेगा। इसलिए बनने से पहले ही उसके विषय में जान लेना आवश्यक है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो रुग्ण स्थिति में बुढ़ापे के दिन पूरे करते हैं। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जाता है, तथा मृत्यु की घड़ी शीघ्र ही आ जाती है। हमें जो शरीर मिला है यह एक अत्यंत ही सुसज्जित यंत्र है। इसका दुरुपयोग न किया जाए तो यह आयु, बल, विवेक, प्रतिष्ठा सब कुछ देता है। परंतु इसे ही यदि कुप्रभावों के वशीभूत कर दिया जाए तो पीड़ा का कारण भी बनता है। जो थोड़े से रोग के लिए ढेर सारी दवाइयां खाते हैं तथा अपनी नैसर्गिक क्षमता पर विश्वास नहीं करते, उन्हें ही यह स्थिति देखनी पड़ती है। हमें ईश्वर के दिए इस उपहार को यथावत रखते हुए खान पान, रहन सहन में सादगी का समावेश करना चाहिए। जब हम ऐसा कर लेंगे तो थोड़ी सी समस्या कभी बड़ा रूप धारण नहीं कर पाएगी। जिनका भी शरीर बर्बाद हुआ है वे उसे कृत्रिमता से ओढ़े रहें। उन्होंने यह देखा ही नहीं कि इसमें यह विशेषता है कि यह सुख और सबलता की जनक है। जितनी भी बीमारियां हैं वो बौनी पड़ जाएंगी। यदि इनका सार्थक उपयोग हो सके तो प्राण शक्ति की अधिकता ही इसे हर परिस्थिति में उन्नत रखने में समर्थ है। परंतु ये हो कैसे? न हमारा मन इसकी आज्ञा देता है, न हमारी इंद्रियां सही विषय को चुन पाती हैं। हमारी आत्मा पर लगे कुसंस्कार ही वास्तव में हटाने योग्य हैं। जो ऐसा कर लेता है उसे स्वतः ही अपने संपूर्ण कलेवर में एक ही आभा के दर्शन होते हैं। अंतिम समय तक भी बिना कष्ट पीड़ा से आक्लांत हुए निश्चिंत जीवन बिताया जा सकता है। जैसा हमें बनाया गया है उस रूप में यह संभव है, बशर्ते हम विपरीत आचरण न करें। प्रकृति से ऊंचा अपने चाल चलन को न माने। एक परिपक्व मनुष्य सहज रूप से अपनी यात्रा को पूरा कर पाता है। वही जिसने अज्ञानता का परिचय दिया उसे भारभूत होना पड़ता है। हम वृद्धावस्था से डरे नहीं, यह सामान्य जीवन क्रम है, और इसे उपयुक्त दिशा क्रम मिल सके तो किसी को भी यातना पूर्वक न रहना होगा। भारतीय चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हम में भीतर से ठीक होने का गुण कौशल है, उसे उजागर करें। ऐसा हो जाने पर ही संपूर्ण रूप से निवृत्ति हो पाती है। असाध्य कुछ भी नहीं, एवं जो महत्वपूर्ण है उसे किया जाना चाहिए, जरूरी है।
मनुष्य बिना किसी तनाव के तथा ऊहापोह से परे संतुलित रहता हुआ इस अनमोल सीख का वर्ण कर सकता है कि वह पूरे विधि विधान के साथ यहाँ भेजा गया है, उसके लिए कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। एक छोटी सी कहानी है कि दुनिया का सम्मान और सहयोग उनके लिए सुरक्षित है जो देते बहुत हैं पर बदले में कम पाने पर भी काम चला लेते हैं। कम देना और बहुत पाना तो प्रवंचकों, पाखंडियों और अत्याचारियों के ही गले उतरता है। वस्तुतः इस प्रत्यक्ष संसार और अप्रत्यक्ष परलोक का एक ही शाश्वत क्रम है कि पहले दो, बाद में पाओ। बड़ा सुंदर सूत्र है, बहुत सुंदर विषय है साथियों। पहले दो और पहले पाओ, फिर बाद में पाओ। देना ज्यादा और पाना कम, उनके लिए सहयोग और सम्मान, ये दोनों सुरक्षित हैं इस संसार में। बड़ा सूत्र है। प्रकाश का वर्ण करें, ये अगला अध्याय है। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं वे हमारे ही रूप हैं, अर्थात जो कुछ हमें अनुभव होता है वैसे ही उन्हें भी। मात्र इतना अंतर है कि हम बुद्धि पूर्वक जीते हैं, वो प्रकृतिवश। इसमें उनका कोई दोष नहीं। जब आत्मा उसी ढांचे में खड़ी कर दी जाए कि उसे तो मात्र भोग तक सीमित रहना है, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। प्रश्न उठता है कि मनुष्य ने अपनी विशेषता का उपयोग किस प्रकार किया। उसने अपने ही सजातियों का भक्षण किया ताकि उसकी जिह्वा तुष्ट हो सके। उसने करुणा का प्रदर्शन नहीं किया, जो कि उसका ही उच्चतर आयाम है। आज वह धरती का विनाश करने पर उतारू हो आया है तथा उसकी गति को रोकने वाला कोई नहीं। हम क्यों ऐसे हो गए? वह सब कुछ करते हैं जिससे कि अपनी मर्यादा भंग हो, दूसरों को कष्ट देते हैं, स्वयं उन्मुक्त होने का दिखावा करते हैं। मांसाहार एक अभिशाप है। कभी जब भोजन की व्यवस्था न रही हो तो इसे ग्रहण कर लिया गया होगा, पर आज तो हम विकसित हो गए हैं, फिर ऐसा अंधानुकरण क्यों? ऐसे ही हम कितने ही रूपों में पशु पक्षियों के शोषण का कारण बनते हैं। उनके घर जला देना, पर्यावरण को इतना दूषित कर देना कि वह स्वतः ही मिट जाए, उन पर अनुचित प्रयोग परीक्षण करना आदि, ये सब कैसे रुके? हमें जो संपदा मिली है उसका उपयोग ठीक से नहीं हुआ। साधारण सोचने समझने से ऊंची चीज है प्रज्ञा। वह यदि जागृत हो जाए तो मनुष्य के क्रियाकलाप आत्मा के केंद्र से होने लगेंगे। इसे जीवन का भाग्योदय कहा जाए तो गलत नहीं। हम इसी के लिए बने हैं, परंतु हमने अपनी विशेषता को त्याग दिया है। जिनके लिए हम संकट के ही जन्मदाता हैं, यदि उनसे एकता का अनुभव करते तो परिणाम भिन्न होता। फिर उनकी दुर्दशा पर हमें तरस आता, हम उनके लिए कुछ करने चल पड़ते। पर पहले अज्ञान का दूर होना आवश्यक है। एक बार हम प्रकाश का वर्ण कर लें तो सच में धन्य होंगे। हमारे संपूर्ण कार्यक्रम उज्जवल भविष्य की दिशा में होंगे तथा परपीड़न के महान दोष से हम बच पाएंगे। तो साथियों, ये प्रज्ञा का जागरण यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई। यदि ये जागृत हो जाए तो हमारे सारे क्रियाकलाप आत्मस्थ हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं। और ऐसा हो जाए तो फिर साथियों हमारा जीवन मानवीय गौरव गरिमा से भी ऊपर उठकर देवतुल्य बन जाएगा। अन्य जीव जंतु तो प्रकृतिवश ही जीवन बिताते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन तो उसकी बुद्धि पर आधारित है और अपने भविष्य का निर्धारण और नियंत्रण मनुष्य स्वयं कर सकता है। आज मनुष्य अपनी बुद्धि के दुरुपयोग से विनाश करने पर उतारू हुआ आया है। उसकी गति को कोई रोकने वाला नहीं है। हम केवल और केवल इसलिए ऐसे हो गए क्योंकि हमने दूसरों को कष्ट दिया, स्वयं उन्मुक्त होने का दिखावा किया और सदैव मांसाहार आदि का सेवन बड़ी तेजी से बढ़ता रहा। पशु पक्षियों के शोषण का कारण हम बने, उनके जीवन के संकट का कारण बने। इस तरीके से साथियों दुरुपयोग, और ये दुरुपयोग केवल प्रज्ञा के कुंठित हो जाने से, आज गायत्री जयंती के पावन पर्व पर अपनी प्रज्ञा के जागरण के लिए दो चरण तो हमें अपनाने चाहिए। एक तो उपासना जिसमें गायत्री मंत्र का जप, और दूसरा साथियों स्वाध्याय जिसमें अधिक से अधिक आध्यात्मिक विचारों का
सानिध्य, ये दो काम आज गायत्री जयंती के पर्व पर प्रज्ञा के जागरण के लिए हमें सतत करने चाहिए। और साथियों, जिन लोगों के मन में ये हो कि हम तो बहुत पहले से गायत्री जप कर रहे हैं, बहुत पहले से स्वाध्याय कर रहे हैं, पर अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, उनका एक चरण और छूट रहा है। और वो चरण है कि केवल खुद करने से लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जब खुद करने का अभ्यास सध जाए और हमें उसको करने की आदत बन जाए, तो अब उसका अगला चरण है उसे दूसरों के लिए प्रेरित करना। दूसरे लोग भी गायत्री मंत्र जपें और प्रेरित करें। आज गंगा दशहरा के पर्व पर ये संकल्प हम ले सकते हैं क्या, कि हम कम से कम 10 लोगों को स्वाध्याय से जोड़ेंगे, 10 लोगों को हम गायत्री मंत्र जपने के लिए प्रेरित करेंगे, कम से कम 10 लोगों को। यदि ऐसा हो सके तो साथियों, हम सब लोगों को गायत्री जयंती और गंगा दशहरा पर्व को सार्थक करने का अवसर मिल जाएगा, सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए आज एक तो संकल्प ले लीजिए कि हम 10 नए लोगों को स्वाध्याय में जोड़ने का संकल्प लेते हैं गायत्री जयंती के पर्व पर, और 10 नए गायत्री साधक तैयार करने का संकल्प लेते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो साथियों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। हम लोग केवल प्रेरणा दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। कराने वाले तो पूज्य गुरुदेव हैं, करने वाला वो व्यक्ति स्वयं। हम अपने हिस्से का काम करें, गुरु जी अपने हिस्से का कर रहे हैं, बस उस व्यक्ति को भी अपने हिस्से का करने की प्रेरणा मिल जाएगी। ओम बालर विद्युतिमिंदु किरीटाम तुंग कुशाम नवनत्र युक्ताम स्मेर मुखीम वरदा वरदांकुशपाशा भीतिकराम प्रभजे भुवनेशिम। अर्थात उन माँ भुवनेश्वरी को नमस्कार है जिनकी श्रीअंगों की प्रभा प्रातः काल के सूर्य के सदृश है, और जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे त्रिनेत्रों से युक्त हैं, उनके मुख पर मुस्कान की छटा है, और उनके हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा में शोभायमान है। अब आइए आज के सत्र को विश्राम देते हैं साथियों, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम साथियों। एक बार पुनः गायत्री जयंती और गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामना। इसी भाव के साथ आप सबको सादर प्रणाम। यहाँ गायत्री तीर्थ शांति कुंज से गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद आप सब तक पहुंचे, ऐसी कामना करते हुए आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।